शायद है कि किसी लेडी के माध्यम से इनकी मदर बन के आई हैं इनके घर में लिविंग रिलेशनशिप में, और ये सेक्सुअली और मेंटली हैरेस्ट की जा रही है उस लेडी के माध्यम से। थोड़ा बहुत जो जानकारी एक व्यक्तिगत लेवल पे पता चली है तो एक रैकेट का हो सकता है, बहुत बड़ा पर्दाफाश हो सकता है इसमें। तो बच्चियाँ परेशान हैं और मदद के तौर पर मेरे पास आई हैं। उनके एप्लीकेशन को लेकर के हम लोग एसएसपी साहब के पास गए हैं, जिन्होंने यहाँ महिला थाने में जो है इसको रेफर किया है, और होपफुली हम पूरी उम्मीद करते हैं कि पूरा इनको इंसाफ मिले। क्या मानते हैं जो मदर बन के आई हैं वही इनके साथ इस तरह की जी, उनकी अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो उनके ऊपर पहले भी 302 का कोई केस है हस्बैंड को लेकर के, जो शायद बाद में किसी और धारा में तब्दील हो गया, पता नहीं मुझे इतना डिटेल्स। लेकिन जो एक सार्वजनिक जानकारी मिली है, क्योंकि जो लेडी है वो यहीं की है, और उस लेडी का के बारे में जो पता चला है कि वो 8-9 इस तरीके की मैरिजेस को अंजाम दे चुकी है, जस्ट टू फुलफिल द टारगेट टू अटेन, शायद मनी ओरिएंटेड हो सकता है। अभी मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, लेकिन जो पता चला है फिलहाल मेरा जो मेन उद्देश्य है वो ये बच्चियां हैं, क्योंकि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एक जो हम सीरियस देखते हैं क्राइम पेट्रोल का सीन जो है वो चल रहा है कि इन बच्चियों को ये कह के धमकाया गया कि अगर तुमने कुछ भी कहा तो तुम्हारे फादर को, तुम्हारे दादा को, दादी को, तुम्हारी बड़ी बहन को, भाई को मार देंगे। और जो माइनर लड़कियां हैं उनके सेक्सुअल हैरेसमेंट तक उस लेडी ने किया है, और आगे बाहर लोगों से ये बातें करना कि दे आर मेजर या वो बड़ी हो गई हैं या जो भी है, ऐसा कुछ बातें सामने आ। तो क्या किसी तरह की वीडियो वगैरह भी बनाई गई उनके द्वारा? देखिए ये नहीं पता, लेकिन बच्चियां बुरी तरीके से भयभीत हैं, डरी हुई हैं। तो दो छोटी बच्ची हैं वो रो रही हैं। उनका आरोप ये भी है कि उनको ये कह के कि वो वीक है कोई टैबलेट दी जाती थी, और टैबलेट इन्हीं को नहीं पूरे परिवार को, इवन उनके फादर को भी वो कोई टैबलेट देती हैं, और बोलती हैं कि मैं नर्स हूँ, आई नो सब लोग वीक हैं, आप लोग दवाई लीजिए। और उनका कहना है कि हम अनसर्टेन से हो जाते, सुबह उठते थे तो हमारा दिमाग जो है बहुत भारी हो जाना, इस टाइप का कोई केस ये लोग बता रहे हैं। क्या इन बच्चों से किसी तरह का देववाद का भी धंधा वगैरह कराते हैं? नहीं, वही इनका प्रयोजन था जो कि फुलफिल नहीं हुआ, जिसको लेके उन्होंने, जो एक बिटिया बड़ी है वो थोड़ी उनको समझदार लगी, और जब उस बिटिया को पता चला और उन्होंने कहा तो ये कह के धमकाया कि अब मैं तुम्हारे घर को पूरे को बर्बाद कर दूंगी, और दिस इज अगर तुमने किसी को भी बताया। और बस जैसे ही इनको पता चल गया कि बड़ी बहन को पता चल गया है, क्योंकि छोटियों को तो ये कह के धमकाया कि तुम किसी को नहीं बताओगी, नहीं तो तुम्हारी बहन का रेप करवा दूंगी, मरवा दूंगी, लाइक दिस, ये उनका स्टेटमेंट है। जैसे ही बड़ी को पता चला और बड़ी ने इस बात को बोला कि आप ये क्या कर रही है, क्यों है, तो बोले ठीक है अब देखिए मैं करती क्या हूँ, और मेरे एक फोन पे पुलिस की जीप और सब लोग आएंगे और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरे पास डॉक्टर्स और सबकी और लॉयर्स की बहुत अच्छी टीम है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, और तुम्हें मैं नाक को चने चबा दूंगी और तुम्हारा घर बर्बाद कर दूंगी, अब देखो मैं करती क्या हूँ। और उसी दिन से उसने पुलिस बुलाना चालू कर दिया। लेकिन थाना में जो है कहा गया है, कुछ समय दिया गया कि आप लोग अगर आपसी सामंजस्य हो सकता है तो करें। लेकिन ये एक अलग पार्ट हो गया जो उन्होंने एप्लीकेशन दी, उन लेडी के द्वारा दी गई है। लेकिन यहाँ पर ये बच्चियों का जो हैरेसमेंट है, ये एक ऐसी चीज है, क्योंकि एक मिडिल क्लास लड़कियों के लिए मरने के सिवा कुछ नहीं ऑप्शन बचता है परिवार को बचाना। तो ऐसे में पूरी उम्मीद की जा रही है कि शायद है कि ये एक बहुत मददगार साबित होगा और एक बहुत बड़े रैकेट का खुलासा भी हो सकता है। मैम, आप एसएसपी साहब ने किस तरह का आश्वासन दिया? एसएसपी साहब ने इमीडिएट तत्काल प्रभाव से उन्होंने एसएचओ मैडम को, महिला थाने को निर्देशित किया है कि इस पर कार्रवाई हो, और अभी हमारी वार्ता चल रही है। लेट अस सी कि मैडम आगे क्या कार्रवाई करती हैं इस पे उचित। बात यहाँ पर इतनी ही पर्याप्त है कि माइनर लड़कियां अगर ये कह रही हैं कि हमारा सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है, हैरेसमेंट हो रहा है एक लेडी के द्वारा, और हमें बेचने की तैयारी की जा रही है, तो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट टू टेक द एक्शन। प्लस इसको मजबूत वो चीज करती है क्योंकि वो जो लेडी है उसकी हिस्ट्री जो है वो अच्छी नहीं है। दैट इज ये एक मामला आया था हम लोगों के संज्ञान में। एक बालिका ने बताया कि उसकी सौतेली माँ जिसको वो बता रही थी, उसके द्वारा उसको परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है और कुछ गलत काम करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। तो बालिका की तरफ से हम लोगों को जैसी तहरीर मिली, हम लोगों ने तत्काल उस पर कार्रवाई की है, और विधिक कार्रवाई करवाते हुए हम लोग न्यायालय में जो बच्चियाँ थी उनका बयान करवाने के बाद जो भी साक्ष्य सबूत हुए थे उसके आधार पर जो आरोपी महिला थी उसको हम लोगों ने जेल भेजा। सर, किन धाराओं में जेल भेजा, क्या एलिगेशन लगाया था लड़कियों? जो तहरीर में एलिगेशन लगाए थे वो ये थी कि तो प्रताड़ित करती है, परेशान करती है और अनुचित काम करने के लिए उस पर दबाव बना रही है, जिसमें हम लोग धारा इसमें 354 IPC, 7/8 पोक्सो और 293 IPC, इन धाराओं के तहत मुकदमा पंजीकृत किया। क्या सौतेली माँ थी, इसकी लव मैरिज वगैरह हुई थी, ऐसा कुछ? अभी देखिए तहकीकात जारी है पुलिस की, लेकिन जो बच्चियों ने आरोप लगाया था उसके आधार पर हम लोगों ने तत्काल कार्रवाई। ये भी आरोप सही है कि अश्लीलता करती थी बच्चियों के साथ माँ? अब ये देखिए विवेचना का विषय है, और बच्चियों ने जो बचाया हम लोग उस पर अभी कार्रवाई कर रहे हैं। आगे जानकारी आप